दर्शकों नमस्कार, दी महान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय मीरे। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से खास मुलाकात इस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने इस देश पर आने वाले संकट और पूरे दुनिया को कैसे तबाह करने की कगार पे अमेरिका, रशिया और चाइना है, ये तमाम बातें महान न्यूज़ के माध्यम से लेखक संदीप वासलेकर इन्होंने बातचीत की है। आइए देखते हैं यह बातचीत। दर्शकों नमस्कार, इस समय में महान न्यूज़ की टीम एक ऐसी पर्सनालिटी के बाजू में बैठी है जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या होने जा रहा है इस देश में, पूरे दुनिया भर में। इस समय हमारे साथ में संदीप जी वासलेकर साहब है जो कि द वर्ल्ड विदाउट वार के लेखक भी है। आइए उनसे सीधा बात करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपका महान न्यूज़ के इस खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते। संदीप जी, ये बताइए कि आए दिन जो छुटपुट घटनाएं, कई गली से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके राज्यों तक, राज्यों से लेके शहर, देश तक, और देश से लेके इंटरनेशनल तक है, और इंटरनेशनल से लेके पूरे वर्ल्ड तक के, किस नज़र से आप देखते हो? क्या यदि मैं भारत के बारे में बात करना चाहूँ, यदि युद्ध की कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो भारत कितना खुद को महफूज समझता है? नहीं, आज का जो समय है वो बहुत ही कठिन समय है। आज अमेरिका, रूस और चीन, ये जो दुनिया के सबसे बड़े जो राष्ट्र हैं और जिनके पास मिलिट्री के टर्म्स में बहुत सारी सामग्री है, ये तीन राष्ट्र एक दूसरे के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और उनकी लड़ाई तो छोटी नहीं होगी। जब उनकी लड़ाई होगी, जब उनमें युद्ध होगा, वो एक जागतिक लेवल पे युद्ध होगा, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा युद्ध होगा। और यदि वो युद्ध में वो न्यूक्लियर वेपन्स या बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, गैर इस्तेमाल कहूँ उसे, गैर इस्तेमाल करते हैं, तो सारी सृष्टि का संहार होने का धोखा है। यानी आपका कहने कि डूमडे हो जाएगा? डूम्सडे हो सकता है, हो जाएगा ऐसे नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हो सकता है। और ये बहुत ही चिंता की बात है। मनुष्य के इतिहास में इतना चिंताजनक समय ये पहली बार आया है। यानी कि पिछले एक होमो सेपियंस, जो आज का आधुनिक मानव है, वो 2 लाख सालों पहले आया। ये 2 लाख साल के इतिहास में आज जैसा समय आया वैसे कभी पहले नहीं आया, क्योंकि आज ये 3 बड़े राष्ट्रों के पास अण्वस्त्र हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और क्षेपणास्त्र है, नए नए तरह के मिसाइल्स है। और अब तक तो थे, लेकिन अब तक तो वो उसका इस्तेमाल करने के लिए वो सेल्फ रिस्ट्रेंट ऑब्जर्व करते थे, एक खुद पर एक नियंत्रण रखते थे। लेकिन आजकल वो नियंत्रण स्लोली कम हो जाता रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि ये अण्वस्त्र होते हैं और जो क्षेपणास्त्र होते हैं, उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम प्रज्ञा, जो मराठी में बोलते हैं, जैसे रोबोट के सहारे, ऐसा कहना चाहिए। रोबोट वगैरह सहारे, उसके सहारे वो ये वेपन चलाना चाहते हैं। और यदि वो रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में यदि वेपन जाए, तो इसके ऊपर मिलिट्री कमांडर्स का भी कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई नियंत्रण नहीं होगा, और उसी में से भी बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है और सारी दुनिया को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जैसे कि संदीप जी ने ये कहा है कि चाहे यूएस हो, अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो, ये अब बाज नहीं आ रहे, क्योंकि जब भी कोई वार होगा ये एक से बढ़कर एक, हम किसी से कम नहीं, ये जताना चाहते हैं। और बड़े बड़े जो क्षेपणास्त्र जिसे कहते हैं, न्यूक्लियर बम के बारे में सब ने बात किया, और भी कोई उनका जो इन्वेंशंस होगा वो जो करना चाहते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ वे पूरे विश्व को अपने अंडर करना चाहते हैं और एक अराजकता जिसे कहते हैं वो फैलाना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ही ये था कि यदि ये राष्ट्र इस प्रकार की ये जो कामकाज कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर में अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है? नहीं, इनके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र है, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, वो यूनाइटेड नेशन बहुत कमकुवत हुआ है। और वैसे तो यूनाइटेड नेशंस को अधिकार है उनके ऊपर का अंकुश लगाने की, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो सबसे उच्चतम जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद, तो वो सुरक्षा परिषद वो बिल्कुल उसमें पैरालिसिस जैसे हो गया है। तो
क्योंकि उसमें जो ये 5 बड़े राष्ट्र है, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास वेटो है। तो वो वेटो नकाराधिकार, वो वेटो लगाते हैं, और वो वेटो के सहारे वो उसका यूनाइटेड नेशंस का सारा जो कारोबार है उसको वो बंद कर देते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस का कुछ काम ही नहीं रहा। यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव है गुटेरेस, वो बहुत ही समझदार और बहुत ही विद्वान ऐसे एक नेता है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए इन देशों पे अंकुश लगाने वाला आज तो कोई नहीं है, और उनको खुद को ही अंकुश लगाना चाहिए। और इसीलिए उनको अभी कन्विंस करने की ज़रूरत है, और वो कोई एक या दो नेता कन्विंस नहीं कर सकते। तो दुनिया के सारे राष्ट्रों ने साथ में आके इनको ऐसे परसुएट करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए कि आप ये रास्ते से मत जाना। और इसमें मेरे ख्याल में भारत ने भी लीडरशिप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और सब लोगों के साथ, सब राष्ट्रों के साथ इनको बताना चाहिए कि आप ये रास्ते से मत जाना। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी इस समय में संदीप जी ने दी है। संदीप जी का ये मानना है कि ये लोग अगर नहीं समझते हैं, मतलब बाज नहीं आते, तो और जो देश है उन्होंने उन्हें कन्विंस करना चाहिए, और भारत ने भी ये पहल करना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। संदीप जी, ये तो रहा वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो वेपन्स के बारे में बातचीत। मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि जिस प्रकार से आपने 65 देशों का जो मुआयना किया है, जो दौरा किया है, क्या लगता है आपको 65 देशों की राजनीति और भारत की राजनीति, इनमें क्या आप डिफरेंसेस देखते हो? नहीं, आप तो सारे पास 65 देश तो एक लेवल पे एक उनके पास नहीं देख सकते। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ जॉर्डन है, तीसरी तरफ इंडोनेशिया है, चौथी तरफ सेनेगल है। तो ना हमें ये देखना चाहिए कि अलग अलग जो देश है उसमें से जो अच्छी कौन सी चीज़ है वो हम भारत में कैसे ला सकते हैं, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको उनके पास रहने दो, उनको छोड़ दीजिए। तो मेरा ऐसा कयास है कि भारत अब सक्षम हो जा रहा है, और 5 साल में, 10 साल में और ही सक्षम हो जाएगा। हमारे यहाँ जो गरीबी है उसका हमें निर्मूलन करना चाहिए, जो असमता है उसका हमें निर्मूलन करना चाहिए, और इसी के साथ हमारा देश आने वाले 5 साल में, 10 साल में किससे युक्त होगा, ये हमने सोचना चाहिए कि भारत बलयुक्त कैसे होगा, ज्ञान युक्त कैसे होगा, संस्कार युक्त कैसे होगा, नीति युक्त कैसे होगा। इस बारे में हमने सोचना चाहिए। और भारत एक महान राष्ट्र, महान सत्ता नहीं लेकिन एक महान राष्ट्र कैसा बनेगा, और महान राष्ट्र उस ये विचार, ये सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि सर एक बात मैं ये भी कहना चाहता था, पूछना चाहता हूँ कि जैसे महात्मा गांधी जी जो भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने मतलब शांतता जो बताई है, और लेकिन उन्होंने ये शांतता जो सोवियत संघ का उस समय का जो निर्माण हुआ था, तब भी वेपन्स बन रहे थे, क्या उन्हें भी कुछ सीख दिया है? महात्मा गांधी जी ने 1920 से लेके 1948 तक 25-30 साल यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र कैसे होना चाहिए इस बारे में बहुत विचार किया था, और उन्होंने उस विचारों की अभिव्यक्ति भी की थी। महात्मा जी हरिजन और यंग इंडिया इसमें लिखते थे, और इन दोनों जर्नल में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। और उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, और उसमें सब राष्ट्र समान होना चाहिए। लेकिन वैसे नहीं हुआ। जो संयुक्त राष्ट्र जो स्थापित हुआ 1945 में, वो स्टालिन के विजन में हुआ, और इसलिए स्टालिन ने कहा कि हमें वेटो चाहिए। ये स्टालिन के एम्फेसिस के कारण, स्टालिन के जवाब क्या कहते हैं उसको, फोर्सफुलनेस के कारण वो वेटो आया है उधर। यदि हम महात्मा जी के मार्ग पे जाते थे, गांधी जी के मार्ग पे जाते थे, तो वो वेटो नहीं आता था। दूसरा, महात्मा जी ने कहा था कि सब राष्ट्रों ने एक साथ आके जो संयुक्त राष्ट्र बनाना है, यूनाइटेड नेशंस बनाना है, तो सबने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत कम करना चाहिए, और शस्त्रास्त्र बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी किसी ने सुना नहीं, और एक शस्त्रास्त्रों की स्पर्धा शुरू हो गई है। तो यदि हम गांधी जी के मार्ग पे अभी भी जाते हैं, तो ये सृष्टि बच सकती है, नहीं तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। बिल्कुल। संदीप वलोकर साहब जी, जिस प्रकार से आज आपको महान्यूज़ चैनल के माध्यम से लाखों दर्शकों के साथ साथ कई मंत्री,
चाहे स्टेट के हो या सेंट्रल के हो, दोनों आपको ये प्रोग्राम आपका गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, ऐसे उन तमाम महानुभावों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे इस महान्यूज़ के आज के इस बेला से? आज का जो समय है वो, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत कठिन समय है। दुनिया बहुत कठिन समय से जा रही है, युद्ध की संभावना है। इसी समय में भारत ने खुद को सक्षम बनाना चाहिए। भारत में ऐक्य, एक ही यूनिटी होना चाहिए, और भारत में तंत्रज्ञान और विज्ञान के मार्ग पे ऊपर और ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप थे द वर्ल्ड विदाउट वार के लेखक संदीप जी वलोकर साहब, जिन्होंने बखूबीर बेबा के साथ बात करते हुए तमाम पूछे गए सवालों के उन्होंने जवाब दिए, और उन्होंने ये कहा कि इस देश में यूनिटी होना बेहद ज़रूरी है, और मात्र ज़रूरी नहीं तो उसके ऊपर में अमल करना भी ज़रूरी है। चाहे डिफेंस की बात हो या अन्य कुछ बात हो, जब भी कुछ ऐसी बाधाएं आती है तो पूरा देश एक होता है। और हम हमारे जवानों के लिए संदीप जी यही कहना चाहते हैं, डिफेंस के खास तौर पे, कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो। हिमालय की है पुकार, बहादुरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आज आपने महान्यूज़ के साथ बात किया है। तो दर्शकों, आप थे संदीप वलोकर जी। अगली बार हम फिर किसी ऐसी पर्सनालिटी से आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मेरे को इजाज़त। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात।